हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पहले बहुत ही चर्चे में था और बहुत ही बढ़िया मल्टीपैकल रिटर्न उस कंपनी ने हमें पहले दिए हैं। हालांकि हमारे पोर्टफोलियो में वो कंपनी पहले से ही नहीं थी क्योंकि हमें उसका बिज़नेस मतलब उतना ठीक ठाक नहीं लग रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या है वो कंपनी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम आ चुका है हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि कुछ लोगों को शायद बोर भी करेंगे, लेकिन वो लोग यहाँ से जा सकते हैं, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो कंपनी है इसमें अभी भी जो ऑडिटर थे उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए हैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो बाज़ार में एक बात जो रही थी वो बाज़ार को बहुत बुरी लगती है, वो होती है कोई भी आरोप लगाना कंपनी को। और आरोप अगर लगते हैं तो बाज़ार उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रिएक्ट करता है। दूसरा होता है अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो वो भी कंपनी बहुत ही बुरी तरह से उस पर रिएक्शन देता है बाज़ार। और वैसे भी आपने अभी एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ जैसे कि हिंडनबर्ग ने अभी अडानी को ऊपर आरोप लगाए। क्या अभी तक वो आरोप सिद्ध हो पाए हुए दोस्तों? अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं है, अभी उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अडानी के शेयर ऐसे धड़ाम हो गए पूरे, जैसे कि रॉकेट ऊपर जाता है और फट जाने के बाद कैसे नीचे आता है वे उस तरह से सारे नीचे आ गए हैं। तो एक भी आरोप अभी तक फाइनल कि ये सच है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाज़ार ने आप देख सकते हो कि ऐसी रिएक्शन दी। तो वैसी रिएक्शन हमें एक और स्टॉक में होते हुए दिखाई दे रही है, वो है इकेआई एनर्जी। इकेआई एनर्जी आप बहुत लोगों ने इसमें निवेश भी किया होगा, उसमें तेज़ी भी बहुत ही बढ़िया आते हुए हमें दिखाई दे रही थी। कंपनी ऐसे सेक्टर में बिलोंग करती है जो कि बहुत ही आप फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हो कंपनी, मतलब सारे फ्यूचरिस्टिक से उसके सेक्टर से जिसमें कंपनी काम करती है। तो ये बात होती है दोस्तों। अगर ऑडिटर जो होता है वो कंपनी पे नज़र रख के बनाया होता है। जब पुराना ऑडिटर था उसके ज़माने में सब ठीक ठाक चल रहा था कंपनी का, लेकिन ये जो नया ऑडिटर है उसने अभी कंपनी के जो ऑडिट हुए उसमें उसको कुछ गलत पाया उसने, तो अभी रेड फ्लैग कंपनी के लिए उसने रेस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम पहले कंपनी का शेयर प्राइस क्या बोलता है। तो अभी हम आ चुके हैं कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो कंपनी का, इकेआई एनर्जी सर्विसेज। तो कंपनी एनर्जी में डील कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आज कंपनी का लगभग 20% का लोअर सर्किट लगा है, उसमें कोई भी बायर नहीं है इस वक्त। 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो लगातार इसमें बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही है। क्यों? सिर्फ कंपनी के ऑडिटर ने उसके ऊपर आरोप लगाए कंपनी में। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही बढ़िया कंपनी ने रिटर्न दिए थे। लगभग अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करूँ तो 6500% के मैसिव रिटर्न थे। यहीं पे आप नीचे देख सकेंगे, देखिए मल्टीपैकर क्या एनर्जी लॉक्ड इन लोअर सर्किट एज न्यू ऑर्डर रेड कंसर्न ब्लैक। तो चलिए यही इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल हम ओपन कर लेते हैं अभी। तो ये यहाँ पे आप द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। मल्टीपैकर क्या एनर्जी स्टॉक लॉक्ड इन लोअर सर्किट एज न्यू ऑडिटर फ्लैक्स कंसर्न। तो इसमें ये हुआ है कि जो पुराना ऑडिटर था वो कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो मतलब कंपनी ने अभी देखिए कंपनी के पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ का, समझ लीजिए एग्जैक्टली नहीं है, 140 करोड़ का प्रॉफिट बताया। लेकिन जब इस क्वार्टर की बात आई तो कंपनी सीधा 20 करोड़ तक उसका प्रॉफिट लुढ़क गया। तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो इसको मैनेज करने के लिए कंपनी ने इस 20 करोड़ के प्रॉफिट को 50 का कर दिया, जैसे कि लोगों को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा नहीं कम हुआ है। तो ऐसा लगने के लिए इन्होंने गड़बड़ कर दी कंपनी में। तो इसी की वजह से अभी ये जो नया ऑडिटर है उसने ये सारी पोल खोल दी कंपनी के मैनेजमेंट की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया है जो नए ऑडिटर आए हैं वॉकर चंदियोक हाईलाइटेड लाइकली नो कंप्लायंस इन स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन नॉर्म। तो ये क्या एनर्जी ने ये जो रिकॉग्निशन नॉर्म होते हैं, कायदे होते हैं कुछ, उसका उल्लंघन किया है और अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें फेरफार कर दी है। तो इसकी वजह से ये जो फ्रॉड ही बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि अकाउंट मैनिपुलेशन किया कंपनी के ऑडिटर्स ने और उसके मालिकों ने।
तो इसकी वजह से कंपनी ने इतनी बुरी तरीके से पिटाई हमें दिखाई दे रही है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि कंपनी ने दिसंबर 2022 और सितंबर 2022 के जो रिजल्ट थे उसमें कुछ गड़बड़ी की और ऑब्लिगेशन नॉट कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिया AS 15। तो इन्होंने इस 2 क्वार्टर में कुछ फेरफार कर दिया, उसकी वजह से इनके अकाउंटिंग में सब गड़बड़ हो गई और बैलेंस शीट भी गलत हमें दिखाई दे रही थी। तो इसी की वजह से इसका मुआवजा भी कंपनी को भुगतना पड़ेगा और शेयर प्राइस बहुत ही बुरी तरीके से हमें डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यही थी वजह जिसकी वजह से IKEA एनर्जी का शेयर हमें इतना बुरी तरीके से डाउन होते हुए दिखाई दे रहा था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये था एंड इस वीडियो का। बाय बाय।